ड्राइव करना सीखना होगा। नंबर 1 न्यूमेरिकल मेथड, नंबर 2 कैलकुलस मेथड, नंबर 3 ग्राफिकल मेथड। आपने क्लास 9th में न्यूमेरिकल और ग्राफिकल मेथड दोनों किया है। कैलकुलस आपके लिए नया रहेगा, लेकिन मैं तीनों कराऊंगा, ठीक है। आपको तीनों कराने की वजह सिर्फ इतनी सी रहेगी, क्योंकि जो इसके न्यूमेरिकल्स होते हैं वो इन्हीं की हेल्प से सॉल्व होने होते हैं, और जब तक आपको इसकी बेसिक नॉलेज नहीं रहती है आप उसको नहीं कर पाते। चलिए शुरू करते हैं। हाँ भाई, ये स्क्रीन क्लियर है? चलो, हमने एक फॉर्मूला, हमारा टॉपिक क्या है? इक्वेशन ऑफ मोशन, ठीक है, बाय न्यूमेरिकल मेथड। हमने कल एक फॉर्मूला बनाया था। एक्सेलरेशन का क्या फॉर्मूला होता है? एक्सेलरेशन इक्वल टू होता है चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम होता है। एक्सेलरेशन को ए से लिखते हैं, चेंज इन वेलोसिटी को लिख सकते हैं v माइनस यू अपॉन टाइम टी। टी को यहां ले आओ तो ए टी इक्वल टू हो गया v माइनस यू, तो u को इधर ले आओ, मतलब v इज इक्वल टू हो गया u प्लस ए टी। दिस इज योर फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। किसी को आपत्ति है क्या कोई? बोलिए। ये आपका हो गया फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, ठीक है। अब हम जरा सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन को देखते हैं, उसका डेरिवेशन। हमें पता है एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला हमने क्या दिया था? एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला हमने दिया था टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। दिया था कि नहीं दिया था? बोलिए। एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला हमने दिया टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, और एवरेज वेलोसिटी को हमने लिखा था u प्लस v बाई 2 से इज इक्वल टू एवरेज डिस्प्लेसमेंट s हो गई अपॉन t, कह सकते हैं। तो यहां से बच्चे s की वैल्यू कितनी आ जाएगी? s इक्वल टू आ जाएगा आपका t मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये आ जाएगा u प्लस v बाई 2 इंटू टी। बोलिए, आएगा कि नहीं आएगा? कोई दिक्कत? इसको सेकंड मान लो, अभी काम आएगा, ठीक है। आपकी जो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन है, इसमें v की वैल्यू जो आई है उसको ले जाके पुट कर दो यहां। तो पुट वैल्यू ऑफ v फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। जैसे ही आपने यहां पुट किया लाके किसको, v की वैल्यू को, तो क्या आ जाएगा? s इक्वल टू u प्लस एटी अपॉन 2 इंटू टी। बोलिए बच्चे, कोई डाउट है यहां तक? यहां से क्या आ जाएगा? s इक्वल टू 2u अपॉन 2 प्लस 80 अपॉन 2, अलग अलग कर लिए, सॉल्व कर दो तो s इक्वल टू क्या आ जाएगा? 2 से 2 कट गया, ut प्लस हाफ 80 स्क्वायर। दिस इज व्हाट? सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन। कोई दिक्कत यहां तक? बोलिए बच्चे। तीसरी इक्वेशन देखो, तीसरी इक्वेशन देखते हैं। हमने जो ये इक्वेशन बनाई थी, इक्वेशन सेकंड, तो फ्रॉम इक्वेशन सेकंड s इक्वल टू क्या था? u प्लस v अपॉन 2 इंटू टी था कि नहीं था? हमारी जो पहली इक्वेशन है उसमें से t की वैल्यू निकालो और यहां लाके पुट कर दो। तो क्या बोला मैंने? पुट t फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन, और अगर हम t की वैल्यू यहां से निकालेंगे तो आएगी कितनी? तो यहां से बच्चे t की वैल्यू जो आपकी आएगी वो कितनी आ जाएगी? देखो जरा, t आ जाएगा आपका t इक्वल टू v माइनस यू अपॉन ए। आएगा? पुट कर दीजिए। s इक्वल टू क्या आ जाएगा? u प्लस वी बाई 2 इंटू v माइनस यू बाई ए, v माइनस यू बाई ए। सॉल्व कर लेंगे इसको, भी करें? a
इंटू 2 मिलके क्या हो जाएगा 2a, और 2a यहां चला जाएगा तो बन जाएगा 2as, बन जाएगा a प्लस बी, a माइनस बी क्या होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो बन जाएगा v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, और जब सॉल्व करेंगे बच्चे तो ये आ जाएगा आपका v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। बोलिए कोई डाउट है किसी को? समझ में आ गया? नोट कर लीजिए, खुद से ट्राई कीजिए पहले। अभी अभी हमने डिस्क्राइब किया 3 इक्वेशंस ऑफ मोशन, कौन कौन सी देखिए जरा। नंबर 1 v इज इक्वल्स टू u प्लस at, ठीक है। नंबर 2 s इज इक्वल्स टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। नंबर 3 v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as। इन तीनों इक्वेशन में ध्यान से देखो तो टोटल कितनी चीजें हैं, जरा समझना इस चीज को। ये मैं आपको न्यूमेरिकल पर्पस से बता रहा हूं, ये आपको सिर्फ और सिर्फ हेल्प करेगा न्यूमेरिकल में, कि कोई भी न्यूमेरिकल कितना भी कॉम्प्लिकेटेड क्यों ना हो वो बेसिक चीजों से ही सॉल्व होता है। और वो क्या है, वो 3 इक्वेशंस है। मतलब पूरे मोशन के सारे क्वेश्चंस में बार बार हम इन्हीं इक्वेशन को लगाएंगे, बार बार इन्हीं इक्वेशंस को लगाएंगे, चाहे वो 1D फिगर हो, चाहे 2D हो, चाहे 3D हो, मतलब मोशन चाहे 1 डायमेंशन हो रहा हो। अभी तो हम स्ट्रेट लाइन 1 डायमेंशन पढ़ रहे हैं, कल को हम पढ़ेंगे 2 डायमेंशनल जैसे एक बॉल का फेंकना, उसके बाद हम पढ़ेंगे 3 डायमेंशनल चिड़िया का उड़ना। तो अलग अलग डायमेंशंस के जो मोशंस होते हैं वो सब इसी से सॉल्व होने हैं। मतलब फिजिक्स का एक न्यूमेरिकल मतलब एक छोटा सा फॉर्मूला बड़े से बड़े क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए काफी होता है, ठीक है। बस उसका यूज करना आना चाहिए। वो कैसे होता है उसको देखते हैं। ये तीनों इक्वेशन है ना, भले बड़ी बड़ी दिख रही हैं, कुछ नहीं है, इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ 5 चीजें हैं। देखो कौन कौन सी। सबसे पहले आई इनिशियल वेलोसिटी u, जिसका नाम क्या है इनिशियल वेलोसिटी, है ना। उसके बाद कौन आया u के बाद v, इसका नाम क्या है फाइनल वेलोसिटी। इसके बाद कौन आया इनिशियल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी हो गया। उसके बाद आ रहा है एक्सेलरेशन a, एक्सेलरेशन। फिर क्या आ रहा है टाइम t, t टाइम। फिर क्या आ रहा है s, s फॉर डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट। तो देखा जाए हमारे पास टोटल कितनी चीजें हैं, 5 चीजें हैं। क्या u v a t s, इन सब इक्वेशंस इन्हीं 5 चीजों से मिलके बनी होंगी। इन 5 चीजों में से किन्हीं 4 को ले लें तो इक्वेशन बनेगी आपकी। मतलब समझिएगा जरा, टोटल 5 फिजिकल क्वांटिटीज हैं, इनमें से किन्हीं 4 को उठा के 3 इक्वेशन बनी है, ठीक है। 5 में से 4 को उठा के 3 इक्वेशन बनी है। क्लियर है? मतलब हर एक इक्वेशन में 4-4 एलिमेंट आपके आएंगे, और 4-4 एलिमेंट में आपके पेपर में 3 एलिमेंट आपको गिवन होंगे, ठीक। अब उन 3 एलिमेंट की हेल्प से हमें चौथा निकालना होता है, ठीक। और जब चारों मिल जाएंगे तो अपना क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो बेसिकली आपके पास टोटल 5 चीजें हैं। आपको क्वेश्चन में कितने ढूंढने हैं, कोई 3 ढूंढने हैं, ताकि आप 3 इक्वेशन का यूज करके उनमें से कोई चौथा या पांचवा निकाल सकोगे। क्लियर है? अब कभी कभी ये 3 एलिमेंट भी कैसे दिए होते हैं उनके बारे में हम जानते हैं। नंबर 1, कभी कभी आपको ये नोट के टॉपिक से, सारे नोट में लिखिएगा आप लोग। नंबर 1, इफ बॉडी स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट, तो इस स्टेटमेंट का मतलब है कि ये ऑटोमेटिक गिवन है कि u इक्वल टू 0 होगा। मतलब ये क्वेश्चन में बोलेगा नहीं, वो कहेगा बॉडी स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट, तो इस लाइन का मतलब ही है कि u आपको 0 गिवन है, ऑटोमेटिक गिवन है। क्लियर है? नंबर 2, इफ बॉडी या सब्सटेंस केम इन रेस्ट, अगर बॉडी जाके रुक गई, मतलब फाइनल वेलोसिटी उसकी क्या हो जाएगी 0 हो जाएगी। तो ये आपको अंडरस्टूड है कि v क्या होना चाहिए 0 होना चाहिए। मतलब ये आपको दिया हुआ है, क्वेश्चन में बोला अ बॉडी इज मूविंग 2 मीटर पर सेकेंड, इसका मतलब u2 दे दिया, आफ्टर 3 सेकेंड इट बिकम इन रेस्ट। तो उस केस में एक्सेलरेशन फाइंड आउट करने को बोलेगा, और उसका मतलब हो गया कि u आपका कुछ दिया था, v आपका 0 है, t आपको गिवन है,
u आपको गिवन है, a निकालना है, 3 चीजें गिवन है, चौथा हम निकाल सकते हैं। क्यों? क्योंकि 5 चीजों में से 4 को मिला के 3 इक्वेशन बनी जाती है। तो हर इक्वेशन में 4-4 एलिमेंट हैं और एक इक्वेशन तभी सॉल्व होगी जब उसमें सिर्फ एक अननोन हो, बाकी सब पता। ये बात क्लियर होती है? आगे देखते हैं जरा सा। कभी कभी अगर आपका ये मोशन ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन के अंडर हो रहा होगा, तो उस केस में अगर मोशन अप एंड डाउन है, अप एंड डाउन का मतलब ऊपर और नीचे हो रहा है, तो उस केस में जो एक्सेलरेशन होता है मेरा, एक्सेलरेशन जो होता है मेरा, उसको हम g के बराबर लेते हैं। एक्सेलरेशन क्या लेते हैं हम लोग? g लेके सॉल्व करेंगे। मतलब जब भी कभी बॉडी ऊपर या नीचे जा रही होगी, तो उस केस में हमारा जो एक्सेलरेशन लिया जाता है वो g लिया जाता है, और g की वैल्यू कभी कभी 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर या तो 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर लेके क्वेश्चन को सॉल्व किया जाएगा। बात समझ में आई? तीसरी एक और इंपॉर्टेंट बात, जो हमारा एक्सेलरेशन होता है, बेसिकली एक्सेलरेशन ये 2 टाइप का होता है। एक होता है एक्सेलरेट करना और एक होता है रिटार्डेट करना, रिटार्डेशन। एक्सेलरेशन में आपका a पॉजिटिव होता है और रिटार्डेशन में a आप नेगेटिव लेके सॉल्व करते हो, या फिर कभी भी अगर a नेगेटिव आ जाए तो इसका मतलब रिटार्डेशन हो रहा है। जैसे कि एक्सेलरेट करने का मतलब हो गया वेलोसिटी को इंक्रीज करना, वैसे ही रिटार्डेट करने का मतलब हो गया बॉडी को इसकी वेलोसिटी कम करना। देखो कैसे, मैं आपको समझाता हूं जरा सा। एक्सेलरेशन का मतलब हो गया, एक्सेलरेशन समझ में आता है। रिटार्डेशन का मतलब क्या हो गया उसको देखते हैं। रिटार्डेशन का मतलब हो गया a इक्वल टू वी माइनस यू बाई टी होना चाहिए, और हमारा जो a है वो नेगेटिव है, मतलब लेस देन 0 है। यही तो मतलब हुआ। तो अगर लेस देन 0 होने का मतलब हो गया तो v माइनस यू लेस देन 0 हो गया। क्यों? क्योंकि t 0 में मल्टीप्लाई होकर 0, तो यहां से v लेस देन u आ गया। मतलब क्या है कि फाइनल वेलोसिटी हमेशा इनिशियल वेलोसिटी से कम हो रही है। तो इसका मतलब बॉडी की वेलोसिटी धीरे 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 क्या हो रही है? कम हो रही है। तो इसको बोलते हैं रिटार्डेट करना। बात क्लियर हुई? मैंने क्या बोला? टोटल 5 फिजिकल क्वांटिटीज है, जिसमें 4 को मिला के 3 इक्वेशन बनी है। देखो, पहली इक्वेशन v u a t 4 चीजें आई, u s u t a 4 चीजें आई, v u a s 4 चीजें आई। एक चीज देखिए आप दोनों में, तीनों में, तो तीनों में कॉमन क्या है? तो कॉमन तीनों में है a। कॉमन तीनों में क्या है? कॉमन a है। मतलब कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो उसमें या तो a नहीं दिया रहेगा या तो a दिया रहेगा। अगर a नहीं दिया है तो a फाइंड करने को बोलेगा, और अगर फिर भी नहीं दिया है तो इसका मतलब a फाइंड नहीं करना है, तो इसका मतलब a अंडरस्टूड है कि g के बराबर होगा। बात समझ में आई? कहने का मतलब है क्वेश्चन में या तो a फाइंड करना होगा, तब तो ठीक है। अगर a फाइंड नहीं करना है और एक दिया भी नहीं है, तो इसका मतलब a g को इंडिकेट कर रहा है। आप क्वेश्चन को दोबारा पढ़िए, ठीक से पढ़िए, ताकि आपको a को समझ में आए कि a एग्जैक्टली क्या होना चाहिए। क्लियर है सबको? बोलिए, नोट कर लीजिए इसको जरा।